दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ में ईडी के द्वारा यानी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कार्रवाई के बाद अब जो है संजय राउत और साथ में ही उद्धव ठाकरे के बीच में हुई बातचीत को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे ही सेंट्रल एजेंसी के द्वारा एक के बाद एक लगातार उद्धव ठाकरे और साथ में ही जो एनसीपी सुप्रीमो हैं शरद पवार की पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद अब जो है महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। वहां पर अब पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है, खास करके उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ में जो कार्रवाई हुई उसके बाद में, क्योंकि उद्धव ठाकरे के परिवार के या उनके रिलेटिव के खिलाफ में इस तरह की कार्रवाई ईडी के द्वारा की जाएगी, इसके बारे में इन लोगों ने नहीं सोची थी। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्रीधर पटनाकर के खिलाफ में कार्रवाई के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है और जल्द ही इस केस में उनकी तरफ से बड़ा कदम उठाया जाएगा। जब मीडिया ने पूछा कि आखिरकार क्या बातचीत हुई है आपकी उद्धव ठाकरे से, तो इस पर जो है उनकी तरफ से सीधा सीधा बोला गया कि मैं जो है इसको वो हमारी फैमिली मैटर है, तो मैं इसको जो है मीडिया में नहीं लाना चाहता, तो मैं इस पर कोई भी कमेंट अभी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, ये पूरी तरह से गलत है और साथ में ही सेंट्रल एजेंसी बीजेपी नेताओं के कहने पर ये सारी की सारी कार्रवाई कर रही है। मतलब कि उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी और साथ में ही ईडी के ऊपर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए। साथ में ही संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए जो बीजेपी नेताओं की संपत्ति है उसको लेकर भी चर्चा की, जहां पर उनके द्वारा कुछ नेताओं की संपत्ति को लेकर बात की गई। बोला गया कि उन लोगों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ में ईडी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जानबूझ के महाराष्ट्र के नेताओं को दबाने के लिए और साथ में जैसा कि इलेक्शन आ रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी की पार्टी सेंट्रल एजेंसी का पूरी तरह से मिसयूज कर रही है और इस पे जो है हमारे खिलाफ में जानबूझ के अलग से अलग तरीके की कार्रवाई कर रही है। साथ में ही संजय राउत के द्वारा बोला गया है कि उनके और उद्धव ठाकरे के बीच में जो श्रीधर पटनाकर को लेकर जो बात हुई है, उसको लेकर उनके द्वारा जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि महाअघाड़ी सरकार जो है अब और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी के द्वारा जैसे जैसे कार्रवाई की जा रही है वैसे वैसे हम तीन की तीनों पार्टियां और आपस में एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और हमारी तरफ से भी जल्द ही बीजेपी के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के जो नेता हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम जो है इलीगल तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे, पूरी तरह से लीगल तरीके से करेंगे। जो नेता बीजेपी के भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे और उनको जो है जल्द ही गिरफ्तार भी करेंगे। देखते हैं, अब संजय राउत ने इससे पहले भी बोला है गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कब होती है या कब वो किया जाएगा वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।